चलते हैं राजेश वर्मा जी के पास। रायबरेली पहुंच जाते हैं दोस्तों, सभी अपने घरों पे बैठे हैं और रायबरेली से मार्केटिंग प्लान सीखते हैं। रिस्पेक्टेड राजेश वर्मा जी, वेलकम सर, आइएगा। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस नेशनल पोर्टल पे हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं अपने ग्रेट गुरुदेव श्री जनरल JS खालसा सर, प्रमोद गुलाटी साहब और राकेश शर्मा जी, और हमारे साथ हमको ग्राउंड पे जो हमेशा मदद करते हैं डॉक्टर प्रेमलाल जी, और सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए अपने प्लान को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश वर्मा है और मैं पेशे से अध्यापक हूं और पार्ट टाइम में एक अभियान है राष्ट्रीय स्तर का जिसका मैं सेवक हूं, और इस अभियान में लाखों सेवक जो है काम कर रहे हैं, उसकी एक थोड़ी सी जानकारी है जिसको मैं आपके सामने शेयर करने आया हूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। फ्रेंड्स, मेरा एक सवाल है कि क्या आप अतिरिक्त आय चाहते हैं? अगर आप अतिरिक्त आय चाहते हैं, दूसरा मेरा सवाल है कि अगर आप अतिरिक्त समय चाहते हैं, क्या आप अतिरिक्त सुरक्षा की टेंशन है आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा? अगर इन तीनों चीज के लिए आप परेशान है भाई साहब, तो आपको आज अपने काम के साथ अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। और ये काम कब करेंगे साहब? जो आप काम कर रहे हैं उस काम के साथ ही आपको अपने समय को चुराकर अतिरिक्त समय निकालकर इसको सीख कर अगर ये काम करेंगे तो यकीन मानिए आपको अतिरिक्त आय भी मिलेगी, अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलेगी और अतिरिक्त समय भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि ये काम क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये एक नया बिजनेस मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये इस बिजनेस मॉड्यूल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, DSM, लोग इसको MLM भी बोलते हैं। साहब, इसकी जो शुरुआत हुई है वो USA से हुई। 1959 में ये USA से चला और आज विश्व के 170 देशों से अधिक देशों में ये व्यवस्था चल रही है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही ये चल रहा है। इंडिया में ये जब आया, ये इंडिया में 1993-94 में आया और तब से ये चलता रहा और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने पहली बार इस पर गाइडलाइन दी थी। और आप देखेंगे तो 28 दिसंबर 2021 को इंडिया गवर्नमेंट ने इस पे कानून बनाया, यानी एक्ट पारित कर दिया। आज ये व्यवस्था यानी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो है MBA, इसके द्वारा MBA के सिलेबस में डाला गया है। लड़के इस पर PhD कर रहे हैं, लोग इस पे डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जा रहा है। भारत में ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें लगभग 488 कंपनियां से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से हमारी एक कंपनी है RCM कस्टमर प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, अब आपके जहन में एक बात आएगी कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो साहब, मैं डायरेक्ट सेलिंग को बताने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको बाजार व्यवस्था को समझना पड़ेगा कि बाजार व्यवस्था में हमको प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। बाजार व्यवस्था यह है कि हम अपनी जरूरत का जो सामान है, हम किसी न किसी आजू बाजू की दुकान यानी ग्राहक बनकर, कस्टमर बनकर हम अगल बगल की जो दुकान होती है, इस दुकान से अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। और देखने पे पाया गया कि ये दुकानदार जो नमक तेल मिर्च मसाला आपको दे रहा है साहब, ये अपने घर पे नहीं बनाता, यानी उससे बड़ी दुकान से लेके आता है, अर्थात होलसेलर से लाता है, और होलसेलर डीलर से लेके आता है, और डीलर कोई ना कोई एजेंट होते हैं, एजेंट से लेके आता है, और एजेंट कोई ABCD कंपनी होती है, इस कंपनी से सामान को लेके आती है। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। ये कंपनी दूर दराज दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कानपुर में अपने प्रोडक्ट को बनाती है। तो इंडिया के कोने कोने के ग्राहक को पता कैसे चले, इसके लिए ये लोग विज्ञापन करवाते हैं। यानी बड़े बड़े नामी ग्रामी मॉडल्स लोग ये जो है आपको टीवी में, मोबाइल में, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, बड़ी बड़ी होल्डिंग में आपको बताते हैं कि आप इस चीज को लो और ऐसा करो, यानी ये इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और बदले में करोड़ों रुपया कमाते हैं। इस बाजार व्यवस्था की खास बात यह है कि अगर यहाँ 5 रुपया का कोई उत्पाद बनता है तो इन भाई लोगों के जरिए हम तक आते आते वो 10 रुपया का हो जाता है। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। अर्थात 5 का प्रोडक्ट हमको 10 का मिला, यानी हमको दोगुनी कास्ट देनी पड़ रही, यानी डबल पैसा देना पड़ा। इसमें अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट हमारे घर के पास में हमें मिलता है।
लेकिन इसमें इस व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% पैसा हमको बीच के बिचौलियों को देना पड़ता है। इतना ही नहीं, इतना ज्यादा इस बाजार में कंपटीशन है, महंगाई है कि इनको मिलावट वाला सामान भी बेचना पड़ता है, घटतौल भी करते हैं और नकली सामान भी हमको आपको पकड़ा देते हैं और भयानक रूप से जीएसटी की चोरी होती है। दैट मीन्स ये हमको पक्के बिल नहीं दे पाते। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सबसे मेन यूनिट ये ग्राहक होता है, बट इसकी किसी को चिंता नहीं होती साहब। इनका कितना बचेगा इसके लिए सब लोग आगे से प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारी बाजार व्यवस्था है। डायरेक्ट सेलिंग जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या है, इन कंपनियों ने सोचा प्रोडक्शन तो हम करते हैं और खाता ये कस्टमर है, तो क्यों ना इसके एरिया में जाकर हम अपनी आउटलेट डालें। और इन ग्राहकों से बोला गया कि भाई आप अपने एरिया में जाके लोगों को इन प्रोडक्ट के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में प्रमोट करो। जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे, जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम लोग ये जो बीच वाला पैसा जा रहा था, यही व्यवस्था से ये पैसा निकालकर आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। इसी को डायरेक्ट सेलिंग, मैंने जैसे बताया, इसी व्यवस्था को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैं जिस कंपनी से हूं साहब, इस कंपनी का नाम मैंने पहले ही बताया, आरसीएम कस्टमर प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है साहब। ये 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी और इस व्यवस्था से बेच रही थी। 2000 में ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई। कैसे साहब? आज लगभग 12,000 से ज्यादा हमारे वंडर वर्ल्ड क्विक, डब्ल्यू क्विक, पीक्यूसी, ये सारे के सारे खोल दिए गए हैं। आज हमारे पास 600 से ज्यादा उत्पाद हैं, यानी नमक, तेल, मिर्च, मसाला, यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, अंदर से लेकर किचन तक, ठीक है ना, किचन से लेकर बाथरूम तक, अंदर से लेकर बाहर तक, बच्चे बूढ़े, डॉक्टर से लेकर पेंटर तक के सामान है साहब, यानी आपके रोजमर्रा के सामान है। और लगभग पूरे इंडिया में 2 लाख से ज्यादा हमारे डिस्प्ले वाल, माइक्रो डिलीवरी सेंटर, यानी छोटी छोटी डिस्प्ले वाल डाली गई है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि मैं यहां से सामान क्यों खरीदूं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं लाभ क्या है। देखिए, हम इस व्यवस्था से अगर सामान खरीदेंगे तो आपको एमआरपी और से लगभग 10 से 20% की छूट पे सामान तुरंत मिलेगा। पहला तो फायदा ये है। दूसरी बात है, यहाँ पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। दैट मीन्स यहाँ के जितने भी उत्पाद हैं वो शुद्ध रूप से शुद्ध है, शाकाहारी हैं और हमें पक्के बिल पे, हमें गर्व है कि हम जब भी यहां से सामान खाते हैं तो जीएसटी पेड करके खाते हैं। दैट अगर 1 रुपया का मैंने शैम्पू भी लिया तो सरकार को मैंने टैक्स दिया। और अनोखी बात यह है कि इस व्यवस्था से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो हर 6 महीने के बाद यहां से कुछ ना कुछ फ्री का सामान भी आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी डायरेक्ट सेलिंग जो विश्व का सबसे ज्यादा ग्रोइंग डायरेक्ट बिजनेस है, उस बिजनेस में आप पार्टिसिपेट, यानी उस तरह के बिजनेस करने का एक मौका आपको मिलता है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि मार साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट बहुत सारा महंगा दे रहे हो? तो आइए मैं 2-4 प्रोडक्ट का, मैं चूंकि 600 उत्पाद है तो मैं सारे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको 2-4 प्रोडक्ट से तुलना करता हूं साहब। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरे पास 30 दिन की गारंटी का शुद्ध शाकाहारी, स्वदेशी और पक्के बिल पे सामान मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो बाजार की दुकान है, यहाँ जो नंबर 1 सामान है ना, बेस्ट क्वालिटी का, उसी से हम तुलना करेंगे, लोकल सामान से मैं नहीं कर सकता। अब मेरा एक सवाल है साहब, बाजार में आप जाते हो तो आप अगर नमक लेके आते हो तो नमक जो है सबसे बढ़िया जो बोला जाता है, लोग बोलते हैं टाटा का नमक। जी हाँ, अच्छा है, टाटा का 1 केजी का नमक, डबल रिफाइंड आयोडाइज, 15 ppm आयोडीन, ये जो नमक है इसका एमआरपी देखेंगे तो वो 30 रुपया है साहब। आपने 30 रुपया इस भाई को दिया, बदले में इस दुकानदार ने आपको नमक दिया, बात बराबर। मेरे पास भी आते हैं, यहां पे भी आपको 1 केजी का नमक है, डबल रिफाइंड आयोडाइज है, ग्रेटर देन 15 ppm है, लो सोडियम का नमक है। जिनको बीपी शुगर है उनको डॉक्टर बोलता है नमक कम खाना, अगर खाना भी तो लो सोडियम वाला खाना। इस तरह का ये नमक, इसका दाम है 24 रुपया साहब। और आपको आईडी पे मिलता है डिस्काउंट प्राइस पे, यानी यही आपको मिलेगा 18 रुपया का। और इतना ही नहीं, इसका एक परचेज वैल्यू है, वो है 6 रुपया, और इसी परचेज वैल्यू का ये कंपनी पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है। शुरुआत हमारी 2% से लेके 22% देती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट मैं और लेता हूं साहब। एक मंजन की मैं बात करूं तो 100 ग्राम का मंजन
मार्केट में जैसा मेरा जिस क्वालिटी का मंजन है, इस क्वालिटी का मंजन अगर ढूंढेंगे तो आपको कम से कम 80-90 रुपया से लेके 250 रुपया से ऊपर का है साहब। और बहुत सारे, आपको बता दें 70% जो हमारे मंजन है उसमें फ्लोराइड है। अब आप देखिएगा, इस तरह का हमारे पास फ्लोराइड नहीं है, ऐसे मंजन, फ्लोराइड रहित मंजन, और उसका दाम है 70 रुपया। लौंग, तुलसी, पुदीना, करकस, बोरिक पाउडर, इनसे मिलकर बनाया गया है। 70 रुपया उसका एमआरपी है। आईडी पे लेंगे तो 52 रुपया उसको मिलता है साहब। ठंडा गर्म पानी लगता है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांतों की समस्या है, रात को सोने से पहले कर लीजिएगा। मैं बोलता हूं मंजन खत्म होने से पहले आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इतना शानदार प्रोडक्ट है साहब। 52 रुपया उसकी में मिलता है और 31 रुपया उसका परचेज वैल्यू होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे पास साबुन है साहब, कपड़ा धुलने का साबुन आप देखोगे तो आप इस तरह का मार्केट में अगर लेते हो तो 145 ग्राम का साबुन आपको 10 रुपया का साहब मिलता है। मेरे पास 165 ग्राम का साबुन है, उसका नाम बीज है, मैं आपको दिखाता हूं। ये साबुन है साहब, 165 ग्राम का है और आपको एंजाइम बेस्ड डाला है ये, और इसका भी दाम 10 रुपया। आईडी पे मिलेगा तो 9 का मिलेगा, 3 रुपया इसका परचेज वैल्यू है। यहाँ पे बहुत सारे उत्पाद हैं सर, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक। अगर मैं इन्हीं बातों पे बताऊंगा तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा, बहुत सारा समय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक हमारी बाजार व्यवस्था है जहां से आप अभी तक नमक, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, कपड़ा लत्ता, अंजन मंजन, शैम्पू खा पी लगा रहे थे, ये व्यवस्था अच्छी है या ये व्यवस्था? इस व्यवस्था में कोई गारंटी नहीं है। यहाँ 30 दिन की गारंटी है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट है यहाँ पक्के बिल पे नहीं है, यहाँ पक्के बिल पे यहाँ 6 महीने में फ्री देता है, यहाँ कोई फ्री देगी, यहाँ कोई फ्री नहीं देगा। आपको सोचना है साहब। आप बोलोगे सर ये व्यवस्था नहीं, ये व्यवस्था अच्छी, क्यों अच्छी है? 5,000 रुपया का सामान आप लाते हो साहब तो 5,000 में ही मिलेगा, बट यहाँ अगर 5,000 एमआरपी का सामान है साहब तो आपको 4500 में मिलेगा, इससे कम में मिलेगा। और इसका पीवी अगर आप देखेंगे तो 250 यानी 250 रुपया भी बनना, तो इसका अकाउंट यानी 2 से 22% निकालोगे तो 50 रुपया से लेके 500 रुपया तक आपके अकाउंट में आने की संभावना बनती है। तो आप इसका लाभ लेना चाहेंगे सर? ऑफिशियली लोग हमसे बोलते हैं यस लेंगे, तो ठीक है सर। आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं करना क्या पड़ेगा। इसके लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी करनी होती है। आप चाहे तो खुद अपने मोबाइल से इसके ऐप को डाउनलोड करके इसकी आईडी बना सकते हैं। मैं आपको स्पॉन्सर और प्रपोजल नंबर दूंगा, आप अपने आप आईडी बनाइएगा। जहां कोई दिक्कत होती है मैं आपकी मदद करूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। एक ई-केवाईसी जानते हैं, आपकी फोटो लेंगे, आपके आधार की फोटो खींचेंगे, आपके बैंक अकाउंट का फोटो खींचेंगे, आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये चीज देते ही आप जब भेजते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आती है। ओटीपी आने का मतलब है आपने ये बोला कि मैं इस कंपनी का पार्टनर बन गया हूं। आप जब हमारी पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक और पीक्यूसी के पार्टनर बन गए हैं तो आपके घर में जो सामान आना चाहिए था वो यहीं से आना चाहिए था, तो वही आता है। यहाँ पे क्या है कि जब आपने अपनी ओटीपी बता दी तो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। इस रेफरेंस नंबर को ग्रीन करने के लिए साहब आपको अपने घर का, चूंकि आपने ओटीपी बताया तो आपने एक एग्रीमेंट किया कि मैं इस व्यवस्था का पार्टनर बनना स्वीकार करता हूं। आप जब पार्टनर इस व्यवस्था के बन जाते हैं तो आपके घर में नमक, तेल, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, कपड़ा लत्ता, अंजन मंजन, शैम्पू, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब साहब इसी अपने पीयूसी से आनी चाहिए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है साहब कि आप बतावें आपके घर में प्रति माह कितने का सामान लगता है साहब? तो ऑफिशियली आदमी बताता है सर 5,000 से लेकर 10,000 तक का सामान लगता है। तो ठीक आपको जब आपका ये रेफरेंस नंबर आया है तो इसको ग्रीन करने के लिए आपको इस दुकान से अपने घर का सामान लाना होगा, वही सामान जो आप बाजार से लेके आ रहे थे। ये ध्यान रहे कि कम से कम पहली बार ये 2,000 से ऊपर का चाहे जितने का खरीद लें, इतने का खरीदारी करते हैं आपकी आईडी ओके हो जाती है। अब मेरा एक सवाल है साहब कि आपने मेरे कहने पे आईडी बनाकर अपने घर का नमक, तेल, मिर्च, मसाला इस दुकान से खरीद लिया तो आपका नुकसान कितना हुआ साहब? तो पता चलेगा मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो साहब कोई लॉस नहीं हुआ तो सर टेंशन कितना होने वाला है? तो टेंशन भी कुछ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, इससे 3 तरह के लाभ होते हैं। पहला लाभ है स्वयं की खरीद। आप यहां से प्रति महीने सामान खरीदते हैं, चूंकि हर आदमी हर महीने नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, अंजन मंजन करेगा, तो हर महीने यहां से सामान खरीदते हैं। तो लगातार सामान खरीदने के बाद अगर आप यहां से लगातार सामान खरीदते हैं तो हमारी कंपनी 6 महीने में आपके टोटल जितनी खरीदारी की गई है उसके पीवी के योग का 12 से 16% का सामान आपको फ्री देती है। पहला लाभ ये मिलता है साहब। दूसरा है, आप अगर सेलिंग करते हो, जितने कोई भी साथी बेरोजगार है और वो अगर काम करके तुरंत पैसा चाहता है साहब, तो आपको एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है वो आपको 10 से 30% का मिलता है। मैंने अभी बताया था साहब कि एक मंजन 70 रुपया एमआरपी है, 52 का मिलता है आपको।
आपको 52 रुपया का मिलता है। आप देखेंगे 18 रुपया का बचता है। कोई साथी अगर 50 मंजन भी बेच दे तो 900 रुपया उसके अकाउंट, उसके जेब में चले गए, और 1500 से ज्यादा उसके पास क्या है, उसके पीवी बन जाता है। कोई बहन मेरी अगर फ्रेश एंड शाइन क्रीम लेती है, 85 रुपया का है, उसमें 63 रुपया में मिलता है, 22 रुपया उसका डिस्काउंट बचता है। अगर वो 20 मंजन भी बेच देती है साहब, तो 440 रुपया, सॉरी, क्रीम बेच देती है तो उसके पास, और ये जो प्रोडक्ट आप जिसको भी देंगे, यकीन मानिए वो दोबारा रिपीट सेल आएगी। इसीलिए मैं अपने दोस्तों से बोलता हूं, मंजन के डिब्बे में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख के देना। तो ये दूसरा अपना लाभ है सर। और तीसरा जो अपना लाभ होता है वो है साहब नेटवर्क। नेटवर्क यानी इस दुनिया का अमीरी का फार्मूला ही है सर नेटवर्क। अगर कोई भी साथी इस दुनिया 2%, जब ये आपके और आपके समूह का बिजनेस 10,000 से ऊपर होता है तो आपको मिलता है 4.5%। जब आप और आपके समूह का बिजनेस 20,000 से ऊपर हो जाता है तो आपको मिलता है 7%। इस तरह से आप देखेंगे तो 3.5 लाख के बिजनेस में आपको मिलता है 22%। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने आईडी बनाई और अपने घर का 5,000 पीवी का सामान खरीदा, तो आपको 2% के हिसाब से, 5,000 के 2% के हिसाब से देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा साहब, तो 100 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आपने अपने अपलाइन की मदद से, सिस्टम को सीख के, समझ के, अपने अपलाइन के साथ मिलके प्लान किया, और इधर रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अन्य साथियों को जोड़ा और धीरे धीरे इनके साथ काम किया। इधर के लोगों ने भी 5,000 का सामान खरीदा, इन लोगों ने, दोस्तों ने भी 5,000 का सामान खरीदा, अन्य लोगों ने भी 5,000 का सामान खरीदा। तो आप देखिए, और आपने स्वयं भी 5,000 का सामान खरीदा, तो दूसरे महीने 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, यानी आपका बिजनेस टोटल 20,000 का हो गया साहब। 20,000 का हो गया, यानी आप 7% पे आ गए, अर्थात इसका 7% जो निकालेंगे वो 1,400 रुपया आता है। ठीक है ना। लेकिन अब ये 1,400 आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 5,000 इन्होंने किया है, तो जब 5,000 आपने किया था तो आपको 10% मिला, यानी 100 रुपया मिला था। तो यहाँ 100 रुपया इनको मिलेगा, 100 रुपया इनको मिलेगा, 100 रुपया इनको मिलेगा, अर्थात 300 रुपया आपकी टीम से माइनस हो जाएगा, यानी आपकी टोटल इनकम से माइनस कर दिया जाएगा, और आपकी नेट इनकम जो होती है वो 1,100 रुपया हो जाती है। इस तरह से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया सर। इस तरह से आप अकेले थे तो आपको 100 रुपया मिला, आपका नेटवर्क है तो आपको 1,100 रुपया मिले। ये एक लगातार बहुत शानदार चीज होती है। इस तरह से नेटवर्क हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, अपने साथ भी और अपने बाद भी। मैं दोस्तों बस 1 मिनट का और मैं आपसे समय लूंगा। देखिए, इस सिस्टम में सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। आरसीएम ने आज लाखों मतलब आज पूरे इंडिया में देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे हमारे उदाहरण हैं जो बहुत बड़ी सुरक्षा का एग्जांपल है। फ्रेंड्स देखिए, हम अपने घर के मुखिया हैं, कोई भी हो सकता है। एक डॉक्टर साहब हो सकते हैं, एक इंजीनियर साहब हो सकते हैं, एक मास्टर साहब हो सकते हैं, एक किसान हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है। साहब ये अपने घर का मुखिया है। ये जब घर से निकलता है तो इसकी पत्नी बोलती है कि सुनते हो जी, घर में चीनी नहीं है, लेते आना। ये बोलता है ठीक है मैं लेते आऊंगा, चिंता क्यों करती हूँ, मैं हूं ना। और ये जब घर से निकलता है, इसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बोलते हैं पापा मेरी पेंसिल टूट गई, मेरा खिलौना टूट गया। बोलता डोंट वरी बेटा, मैं शाम को आऊंगा, लेता आऊंगा। इसके मम्मी पापा है, बोलते हैं बेटा तू अच्छी तरह से जाना, और जब आना तो मेरे लिए कफ सिरप, मेरी खांसी का सिरप खत्म हो गया है, तुम इसको लेते आना। इस पूरी व्यवस्था के लिए ये आदमी, ये डॉक्टर साहब अपने मरीज के साथ, इंजीनियर साहब अपने क्षेत्र में, मास्टर साहब अपने बच्चों के साथ, ये अपने लॉयर जो है अपने मुवक्किल के साथ, हर आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है सर, काम कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, प्रतिदिन 7,000 से ज्यादा लोग इस देश में रोड आकस्मिक मौत से मरते हैं। इंसिडेंट, उनकी अचानक उनकी मौत आती है साहब। इन 7,000 में इस घर का मुखिया अगर रात में नहीं पहुंचता और इसकी डेड बॉडी पहुंचती है तो इस घर परिवार में क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं। ये बच्चे जो अपने पापा से खिलौने का इंतजार कर रहे थे वो परेशान होते हैं सर। वो समझौते भरी जिंदगी जीते हैं। ये पत्नी जो घर में महफूज थी, उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है। माता पिता जो 10 साल जीने वाले थे इस दुनिया से, पहले चले जाते हैं। लेकिन अगर इस दोस्त ने अपने काम के साथ ये नेटवर्क बनाया होता, लोगों से बात किया होता, शर्म संकोच शंका ना किया होता, सीख के लगातार काम करता, धीरे 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 ही सही, तो मेरे दोस्त अगर ये चला जाएगा तो इसकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता मेरे दोस्त। लेकिन इसके ना रहने पर इस परिवार को जो पैसे की जरूरत होती है ना, वो पैसा कई गुना ज्यादा आता रहेगा। इसलिए भी हमको नेटवर्क करना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरे शहर में एक लड़का राजेश कश्यप था सर। इस लड़के का पीयूसी थी सर। ये लड़का 32 साल की इसकी उम्र थी सर। 6 साल इसकी शादी के हुए थे, 3 साल की नन्ही बिटिया थी, 1.5 महीने के पत्नी के पेट में गर्भ था। ये लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, LIC का काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, RCM भी करता था। RCM में इसने 7,000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। दुर्भाग्य से 2021 में इसको कोविड हो गया, ये बचा नहीं साहब। आज क्या ये प्राइवेट स्कूल वाले इसको पैसा देंगे? क्या ये LIC से पैसा आएगा? क्या प्रॉपर्टी डीलिंग से पैसा आएगा? लेकिन साहब ये
आरसीएम में 7,000 लोग नहाना धोना खाना पीना नहीं छोड़े, और इसकी वजह से इसके घर परिवार में इसकी पत्नी के पास आज भी 40 से लेकर 45,000 रुपया आता है। मेरे दोस्त, हमें इसको करना क्यों है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। और आपने हमको सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये गुड डे बिस्किट, हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा है। ये सर मैदा से बना हुआ है और पाम ऑयल से बना हुआ है। ये मेरा आटे से बना हुआ है, हेल्थ गार्ड तेल से बनाया गया है। अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता है तो इतना मैं, लेकिन आपसे इतना निवेदन करूंगा कि प्रसाद के रूप में जो मेरे प्रोडक्ट हैं इनको जरूर से जरूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपका मार्केटिंग प्लान, जिस भी साथी ने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, जिसको हम मार्केटिंग प्लान बोलते हैं। इसके साथ में जितना बेहतरीन तरीके से राजेश जी ने अभी अपने को मार्केटिंग प्लान दिखाया है, जिसको हमने देखा है और जिसने भी ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली उसको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसमें मास्टरी हासिल करनी है अगर राजेश जी की तरह, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेके फील्ड में उतरना पड़ेगा। लोगों से इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए अपने को आगे आना पड़ेगा। तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे, तभी हम बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, और तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ये मार्केटिंग प्लान समझा के अपने नेटवर्क के साइज को बड़ा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, शानदार मार्केटिंग प्लान के लिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज था आपका, और कोई मेरी समझ में चीज छोड़ी नहीं आपने, जिसको मार्केटिंग प्लान में बताना चाहिए। सब कुछ आपने पैकेज के रूप में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।